साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। एक तरफ अब दुनिया आर्थिक तंगी से निपटने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप उठते जागते अब ईरान को कोसने लगे हैं, बात बात पर ईरान को खत्म करने की धमकी देते हैं। इन दो देशों के युद्ध ने पूरी दुनिया को एक बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अब जो खबर सामने आई है, इसे जानने के बाद शायद ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर के खून के प्यासे बन जाए। ट्रंप के चहेते आसिम मुनीर ने उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। सोचिए, एक तरफ ट्रंप पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि हमने ईरानी सेना की हवाई ताकत को खत्म कर दिया, और फिर खबर आती है कि ईरान ने अपने कुछ जहाजों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान भेज दिया, और आसिम मुनीर ने इन जहाजों को शरण दे रखी है। आखिर इस पूरी कहानी के पीछे का खेल है क्या, और क्या अब मुनीर का पीस मेकर वाला दाव खत्म हो गया है? साथ ही यूएई ने सीक्रेट तरीके से ईरान से कैसे बदला लिया है, आज पूरी कहानी से पर्दा हम उठाएंगे। आसिम मुनीर के किरदार को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट लगातार ट्रंप को चेताते आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को लेकर इतना श्योर थे कि उन्होंने हर चेतावनी को मानो अनसुना कर दिया। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया संस्थान CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो खुलासा किया, उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। CBS न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए चुपके से ईरानी सैन्य विमान को अपने एयरबेस पर शरण दे रखी है। पाकिस्तान ने खुद को तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश किया, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उसने ईरानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने एयरफील्ड्स पर पार्क करने की अनुमति दे रखी है। इसका मकसद ईरानी सैन्य विमानों को संभावित अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बचाना था। पाकिस्तान ने यह कदम अप्रैल महीने की शुरुआत में ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद ही उठाया था। खबर यह भी है कि ईरान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई ईरानी विमान जो हैं वो भेजे थे। इनमें ईरानियन एयरफोर्स का RC-130 विमान शामिल था, जिसे अमेरिका के लॉकहीड C-130 हरक्यूलस का टोही और खुफिया जानकारी जुटाने वाला संस्करण माना जाता है। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस स्ट्रैटेजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, और बाद में अमेरिका ईरान की बातचीत के दौरान सभी मेहमानों ने आने जाने के लिए इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था। इससे भी हैरानी की बात तो ये कि युद्ध के दौरान ईरान ने तालिबान की भी मदद ली। CBS न्यूज के मुताबिक ईरान ने पड़ोसी अफगानिस्तान में भी कुछ सिविलियन एयरक्राफ्ट भेजे हैं। महान एयर का एक सिविलियन विमान जो है युद्ध शुरू होने से पहले ही बताया जा रहा है काबुल में लैंड किया गया, और बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के काबुल पर एयर स्ट्राइक के दौरान सुरक्षा के लिहाज से हेरात एयरपोर्ट पर उसे शिफ्ट कर दिया गया। अफगान सिविल एविएशन के अधिकारियों ने बताया है कि ये एकमात्र ईरानी विमान बचा था, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने किसी भी ईरानी विमान की मौजूदगी से इनकार कर दिया है। विमान को अलग अलग जगह पर शिफ्ट करना दरअसल ईरान की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, जिसके तहत वो अपने सैन्य विमानों और एविएशन एसेट को बचाना चाहता था, और पाकिस्तान इस दौरान दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर खाने ही वो ईरान की मदद भी कर रहा था। इस खबर के सामने आते ही आसिम मुनीर की टीम में मानो हलचल मच गई। पाकिस्तान ने किसी भी ईरानी विमान को जगह देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नूर खान एयरबेस शहर के बीच में स्थित है और वहां बड़ी संख्या में विमान छिपाना संभव ही नहीं। उन्होंने रिपोर्ट में किए गए दावों को पूरी तरह से सिरे से मानो खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक तरफ खुद को अमेरिका के सामने मध्यस्थ और स्थिरता लाने वाले देश के रूप में पेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान और चीन को नाराज करने से बचने की कोशिश भी कर रहा है। ये पाकिस्तान है। They will never have a nuclear weapon, yeah? अब इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर किसी भी पल टूट सकता है, लेकिन इस बार अगर मिडिल ईस्ट की चिंगारी आग में बदलती है तो अंजाम जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा वो समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि युद्ध के दौरान यूएई ने भी ईरान पर हमले किए थे। जी हां, यूएई ने भी ईरान पर हमले किए थे,
जिसमें अप्रैल में ईरान के लावान द्वीप की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। यूएई के इस हमले से बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है आग लगी रिफाइनरी के उत्पादन जो क्षमता है वो कई महीनों के लिए मानो बंद सी हो गई। WSJ के मुताबिक ये हमला यूएई की तरफ से ईरान के हमलों का जवाब था। यूएई जवाब दे रहा है। एक तरफ यूएई ने ईरान पर किसी भी हमले से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ खुद पर हुए हमले को लेकर पूरी दुनिया में जमकर शोर मचा रहा है। ईरान पर हमले को लेकर यूएई के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात को जरूर दोहराया है कि यूएई किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार रखता है। ईरान ने अपने रिफाइनरी पर हुए हमले को कायरतापूर्ण बताया था और इसका ठीकरा यूएई पर फोड़ा भी था। यूएई ने ईरान पर यह हमला ऐसे वक्त में किया था जब ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर रहे थे। इस हमले में यूएई के साथ इजरायली सेना बताया जा रहा है शामिल थी। अमेरिकी अधिकारियों ने यूएई के इस कदम की तारीफ भी की थी, क्योंकि कोई भी खाड़ी देश इस युद्ध में सीधे तौर पर देखिए कूदने से बचता आ रहा है। अभी तक आप युद्ध को देख रहे होंगे तो इसमें कोई भी खाड़ी देश जो है वो सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा। हालांकि ईरान ने सभी देशों में निशाना बनाया अमेरिकी बेस, बोलते हुए कि हमने उसी जगह को टारगेट किया जहां अमेरिका के बेस हैं, जहां वहां लोग मौजूद हैं और उसी जगह को हमने टारगेट किया है। लेकिन अब ये चीज सामने आ रही है कि यूएई ने भी हमला किया था। यूएई ने हिम्मत दिखाते हुए ईरान पर हमला किया और यही वजह है कि अमेरिका इसकी तारीफ कर रहा है। लावान द्वीप पर हमले के ठीक बाद ईरान ने यूएई पर जवाबी हमले भी किए थे, जिसमें नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट गल्फ पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव को दर्शाती है, जहां यूएई ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक अरब देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन अब ये कहानी यहीं रुकने वाली नहीं। जरा समझिए ये कहानी किस किस मोड़ से होकर गुजरेगी। अगर सीज फायर टूटा तो इस बात की पूरी संभावना बन जाती है कि ईरान यूएई के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर देगा। भाई तुमने किया है हमला तो अब झेलो। पहले भी अटैक कर रहा था, ये कोई भी देश खाड़ी देश बचे नहीं है, सब पर ईरान हमला कर रहा था। लेकिन उस वक्त हमला ये हो रहा था कि अमेरिका के जो बेस है उसको निशाना बना रहा था, लेकिन इस बार तो यूएई के जो बेसेस होंगे उसको निशाना बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट का एक और ताकतवर देश यानी यूएई सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा। ये हो सकता है। 14 सूत्री प्रस्ताव में लिखे गए ईरानी जनता के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा कोई और कोशिश बेकार साबित होगी। ये एक के बाद एक असफलता के अलावा कुछ नहीं। जितना अधिक वो टाल मटोल करेंगे उतना ही ज्यादा अमेरिकी टैक्स पेयर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। गलत रणनीति और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा गलत ही निकलता है। पूरी दुनिया यह बात पहले ही समझ चुकी है। हम सभी विकल्पों के लिए तैयार हैं, वो हैरान रह जाएंगे।